A good communication isn't just about what you say on stage, but it is about how you speak in real life too. Especially तब जब सामने वाला पर्सन थोड़ा सा टॉक्सिक हो तो ऐसे लोग जो बार बार हमें क्रिटिसाइज करते हैं, अननेसेसरीली टॉन्ट मारते हैं और हमारे कॉन्फिडेंस को भी शेक कर देते हैं। आई एम श्योर आप सभी की लाइफ में भी कभी ना कभी आपने ऐसे लोगों को फेस जरूर किया होगा जिनसे मिलने के बाद आप अक्सर सोचते हो कि इस इंसान को कैसे हैंडल करूं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सिक लोगों को ग्रेसफुली कैसे हैंडल किया जाए बिना अपना मेंटल पीस खोए। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क प्लेस की। एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे कलीग का जो हर मीटिंग में आपके आइडियाज का मजाक उड़ाता है, इंटरप्ट करता है या फिर आपको हमेशा बी लिटिल फील करवाने की कोशिश करता रहता है। अब इस सिचुएशन में ज्यादा रिएक्ट करने से बात बिगड़ भी सकती है बिकॉज ऑफिस पॉलिटिक्स यू नो। तो क्या किया जाए? आपके दिमाग में इस सिचुएशन को सुनते ही क्या रिएक्शन आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ जो मुझे लगता है कि ऐसा करना आपके लिए सही रहेगा। ऐसे में हमें कामली बोलना चाहिए। I would appreciate if you keep this discussion respectful and just putting forward my viewpoint. मैं सिर्फ अपना नजरिया रख रही हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारी इस डिस्कशन को थोड़ा रिस्पेक्टफुल बनाए रखें। तो ये एक असर्टिव लाइन है जो आपको डिफेंसिव भी नहीं बनाती और आपके लिए क्लियर बाउंड्रीज भी सेट कर देती है। अगर सिचुएशन रिपीट हो तो यूज आप कर सकते हैं ग्रे रॉक टेक्निक का। इसका मतलब है बोरिंग नॉन रिएक्टिव बन जाना ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट ही चला जाए। यू नो, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लोग अक्सर किसी चीज के लिए टीज करते हैं और जब हम उस रिएक्शन को या फिर किसी की बात पर हम रिएक्ट नहीं करते तो ऑफ कोर्स वो चीज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर ये वही टेक्निक है ग्रे रॉक टेक्निक कि हमें बिल्कुल इस तरह से रिएक्ट करना है कि ओह हु आर यू, आई डिडंट सी यू, गो टू हेल। बिल्कुल इस तरह से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं टॉक्सिक फैमिली का। ये एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी फैमिली गैदरिंग से। फॉर इंस्टेंस आप किसी शादी में गए हैं या फिर किसी फंक्शन में गए हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे रिलेटिव मिले। अब ये शायद आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। कोई भी रिलेटिव ऑल ऑफ सडन आपसे अचानक आके पूछ लेता है बेटा शादी कब करोगे, या इतना टाइम हो गया है तुम्हें जॉब में प्रमोशन नहीं मिला। हम सब ने ये फेस जरूर किया होगा, राइट? यहाँ बेस्ट अप्रोच है स्माइल के साथ पोलाइटली टॉपिक को डाइवर्ट कर देना। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मुझसे ही यही पूछे तो मैं उन्हें कहूंगी वैसे आपका लास्ट ट्रिप कैसा रहा? आपके व्हाट्सएप पे फोटोज देखी थी मैंने, बहुत अच्छी थी, ट्रैवल फोटोज अमेजिंग थी, राइट? कैसा लगा? इससे पता है होता क्या है, सामने वाले को सिग्नल मिल जाता है कि आपको बाउंड्रीज मेंटेन करनी आती है, आप ग्रेसफुली बहुत अच्छे से ये कर पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी नेगेटिव फ्रेंड्स का। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो हर बात में कंप्लेन करते रहते हैं, भले ही आपने उनके लिए कितना कुछ ना किया हो और भले ही आपने कभी ये जताने की कोशिश ना की हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तो ऐसे लोग, आई थिंक ऐसे दोस्त हम सभी के पास कोई ना कोई एक आधा तो होता ही है। लाइफ उनकी हमेशा बोरिंग है, सब लोग अनफेयर हैं और उनकी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। क्या आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है? अगर है तो बताइएगा जरूर। यहाँ आप कर क्या सकते हैं जिनकी हमेशा ऐसी कंप्लेंट्स रहती है, हमेशा बोरिंग स्टेटसेस और जब भी आपसे मिलेंगे तब बोरिंग बातें। एक बार ओपनली कॉन्वर्सेशन आपको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। आप क्या बोल सकते हैं? मुझे लगता है हमें थोड़ा ना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी ट्राई कर लेना चाहिए किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, या फिर जो भी एफर्ट्स मैंने किए क्या तुम इसको पॉजिटिव तरीके से देख भी पा रहे हो?
या फिर आप उन्हें किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे आउटिंग पर जाना, वर्कआउट उनके साथ करना या फिर कोई लाइट हार्टेड मूवी साथ में देखना। यहाँ पे पता है होता क्या है, उनकी एनर्जी का आपके मूड पर भी डायरेक्ट इफेक्ट होता रहता है और आपको ये समझना पड़ेगा। ये समझ लेना और मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आपके दोस्त की मेंटल हेल्थ को आप सुधार सके। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं पब्लिक और सोशल सेटिंग्स का। कई बार किसी पार्टी या सोशल गैदरिंग्स में लोग एक्सट्रीमली पर्सनल हो जाते हैं। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं ज्यादा रिलेट कर पा रही हूं। लोग क्या कहते हैं, बेटा सैलरी कितनी है तुम्हारी? तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों लगती है इंस्टाग्राम पे? तुम अपनी पर्सनल लाइफ क्यों नहीं शेयर करते? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको अनकंफर्टेबल फील करवा सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का यूज करना है। आप बोल सकते हैं ये थोड़ा पर्सनल हो गया। वैसे आपको कौन सी सीरीज पसंद आ रही है आजकल जो आप नेटफ्लिक्स पे या फिर हॉटस्टार पर देख रहे हैं? या फिर ग्रुप में किसी और से बात करना शुरू कर दीजिए और वहां से आप एग्जिट ले लीजिए, वो भी स्मूथली। देखिए, हर जगह पर आपको टॉक्सिक लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर चाहे फैमिली गैदरिंग्स हो, ऑफिस हो, वर्क प्लेस में किसी के साथ कुछ ज्यादा कलीग्स के साथ आप पर्सनल हो जाए तब भी, और इवन दोस्तों के साथ भी। बट रियल कम्युनिकेशन पावर तब दिखाई देती है जब आप किसी का जवाब देना जानते हैं, वो भी बिना ड्रामा क्रिएट किए। अदरवाइज आप डिसरेस्पेक्टफुली बोल सकते हैं ना, आंटी ये आपका मैटर नहीं है, दिस इज माय पर्सनल लाइफ। लेकिन थोड़ा सा तो डेकोरम बना के रखना पड़ता है, अदरवाइज हमारे पेरेंट्स ही हमें बोल देंगे ये कैसे बात की तुमने, डोंट यू फील सॉरी बोलो जाके। टॉक्सिसिटी से दूर रहना सेल्फ रिस्पेक्ट है और ग्रेसफुली दूर रहना इमोशनल मैच्योरिटी को दिखाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के डेटा में यह पाया गया है कि टॉक्सिक बिहेवियर से डील करने वाला एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। सोच कर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों से अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखना। अगर आप भी अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखना चाहते हो तो प्लीज असर्टिव तरीके से लोगों को आंसर करना सीखो। ऐसा करने के लिए आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि आप कैसे पोलाइट होते हुए असर्टिव बन सकते हैं, कैसे ग्रेसफुली टॉक्सिक लोगों को हैंडल कर सकते हैं, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स थे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। लेकिन टॉक्सिसिटी का लेवल इससे भी ज्यादा हो सकता है। लोग अपनी हदें सच में भूल जाते हैं, लोगों को नहीं पता उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप असर्टिव बने रहिए, जैसा कि हमने ऊपर बात की। असर्टिवनेस के साथ साथ आपको पोलाइट बनना है, अपने लिए बाउंड्रीज सेट करनी है और ग्रे स्टोन टेक्निक का यूज करना है ताकि आप लोगों को इग्नोर कर सके। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको मेरी जरूरत है तो आप मुझसे 1-on-1 कंसल्ट भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिन्हें अपनी बाउंड्रीज नहीं पता और उनके साथ भी जिन्हें अपनी बाउंड्रीज सेट करना नहीं आता। लेट्स टॉक, लेट्स ग्रो, लेट्स कम्युनिकेट बेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कम्युनिकेट इन अ बेटर वे।